हेलो दोस्तों, मैं सनी शिर्के हूँ। मैं पेशे से एक मीडिया कर्मी हूँ। मैं वर्तमान में लिविंग होप चर्च के लिए मीडिया और प्रोडक्शन डायरेक्टर के रूप में काम करता हूँ। इसके अलावा मैं यह भी काम करता हूँ, शैक्षिक सहायता सेवाओं के साथ मीडिया कर्मी के रूप में कार्यरत। मैं प्रभु के महान आदेश को पूरा करने के लिए विभिन्न सेवकाइयों के साथ भी काम करता हूँ और मैं एलिवेशन प्रोडक्शन नाम से अपना खुद का मीडिया प्रोडक्शन हाउस भी चलाता हूँ। तो आज मैं वार्मिंग अप सत्र पर बात करूंगा, जहां मैं साझा करूंगा कि कैसे हम सेवकाइयों के लिए सामग्री तैयार करने के लिए चैट जीपीटी जैसे एआई टूल का उपयोग कर सकते हैं, या चर्च के काम के लिए, और फिर उस उत्पन्न डेटा का उपयोग कैनवा का उपयोग करके पोस्टर, फ्लायर्स या मोशन पोस्टर बनाने के लिए करें। तो शुरू करने से पहले मैं आपको समझाता हूं कि एआई क्या है। तो एआई का मतलब है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और एआई के लिए मैं जो सबसे बुनियादी और आसान परिभाषा दे सकता हूं वह यह है कि यह कंप्यूटर द्वारा प्रोसेस की गई मानव बुद्धि का अनुकरण है। तो अब चैट जीपीटी की बात करते हैं। आप सभी ने इसके बारे में पहले भी सुना होगा, लेकिन मैं फिर भी ये बताना चाहूँगा कि चैट जीपीटी का उपयोग करके क्या क्या किया जा सकता है। चैट जीपीटी का उपयोग करके अनंत संभावनाएं की जा सकती हैं। जैसे हम धर्मोपदेश तैयार कर सकते हैं, हम अध्ययन समूह की योजना बना सकते हैं, हम कार्यक्रम की योजना बना सकते हैं, हम इसका उपयोग आउटरीच और सुसमाचार प्रचार के लिए कर सकते हैं, हम युवा और बच्चों के सेवकाई के लिए पाठ योजना, रचनात्मक कहानियाँ, खेल और आइस ब्रेकर और कई अन्य सामग्री तैयार कर सकते हैं। तो कुछ चीज़ें हैं जो मैं आज इस सत्र में प्रदर्शित करूंगा, और पहली चीज़ जो मैं करूंगा वह है, मैं बाइबल से एक दृष्टांत लेकर उसे संडे स्कूल के लिए एक प्रस्तुत करने योग्य रचनात्मक कहानी बनाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और ब्राउज़र खोलते हैं और chatgpt.com खोजते हैं। एक बार ये खुल जाए तो चैट जीपीटी का मूल यूआई कुछ इस तरह दिखता है। आपके पास बीच में एक खोज बार है जहां आप अपना टेक्स्ट टाइप कर सकते हैं, और बगल में आपके द्वारा खोजे गए सभी इतिहास हैं, और नीचे कुछ और शॉर्टकट हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम आगे बढ़ेंगे और संडे स्कूल का पाठ बनाएंगे। तो ये वही है जो मैंने टाइप किया है। इसमें कहा गया है कि डैनियल 3 के दृष्टांत से संडे स्कूल के बच्चों के लिए एक रचनात्मक संडे स्कूल पाठ लिखें। इससे मज़ेदार शिक्षण बनाएं जो बच्चों के साथ हमेशा के लिए रह सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और इसमें भाग लेते हैं। तो मैं आपकी सामग्री उत्पन्न करना शुरू कर दूंगा। इनपुट। तो अब ये पूरी तरह से तैयार हो चुका है। तो ये वह इनपुट था जो मैंने दिया, और हमें इसका ये आउटपुट मिला। तो यह वह इनपुट था जो मैंने दिया था, और यहाँ हमारे पास चैट जीपीटी से आउटपुट है और प्रत्येक खंड की एक अवधि है। और जैसा कि आप देख सकते हैं, जैसे जैसे आप नीचे स्क्रॉल करते जाएंगे, ये आपको पूरी अवधि और इसमें क्या क्या समझाया जा सकता है इसकी जानकारी देगा। और मेरा अनुमान है कि इसकी अवधि 1 घंटे की होगी। हाँ, ये 1 घंटे की अवधि का सत्र है। तो अब यदि आप चाहें तो आप इस पूरी सामग्री को देख सकते हैं, जो कि 1 घंटे के सत्र के लिए तैयार की गई है। और उदाहरण के लिए, यदि आप इसे 30 मिनट में पूरा करना चाहते हैं तो मैं सिर्फ इनपुट दे दूंगा, और एक बार जब आप एंटर दबाते हैं, अब यह वही विषय वस्तु होगी, लेकिन यह संपीड़ित संस्करण होगा। इसलिए 1 घंटे का सत्र स्थानांतरित या परिवर्तित हो जाएगा। 30 मिनट का सत्र। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, अब इसने इसे उत्पन्न करना शुरू कर दिया है, अवधि को किनारे पर रखकर। ये रहा। तो ये आखिरकार 30 मिनट के सत्र के लिए तैयार हो गया है। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। अपनी संडे स्कूल गतिविधि या अपने शिक्षण सत्र की रूपरेखा तैयार करें जो आप संडे स्कूल के लिए लेने जा रहे हैं। तो ये मूल रूप से एक छोटा सा प्रदर्शन था कि आप चैट जीपीटी का उपयोग कैसे कर सकते हैं अपने संडे स्कूल की गतिविधियों के लिए। आपको बस आगे बढ़ना होगा और इनपुट देना होगा, और यह आपके लिए इच्छित आउटपुट उत्पन्न करेगा। तो अगली चीज़ जो मैं प्रदर्शित करूंगा वह है कि अपने फ्लायर के लिए सामग्री कैसे तैयार करें। तो हमारे पास एक फ्लायर है, हम एक फ्लायर डिज़ाइन करना चाहते हैं, लेकिन इसके लिए हमें लिखित सामग्री की आवश्यकता है। तो चलिए चैट जीपीटी में आगे बढ़ते हैं और अपने फ्लायर के लिए सामग्री तैयार करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं चैट जीपीटी पर वापस आ गया हूँ। मैं आगे बढ़ूंगा और इसमें अपना इनपुट डालूंगा।
तो मैंने एक चिपकाया है टेक्स्ट इनपुट, जिसे मैंने पहले ही टाइप कर लिया है। तो ये कहता है, एक्सेल चिल्ड्रेंस कैंप 2025 नामक बच्चों के शिविर के लिए एक फ्लायर सामग्री तैयार करें शैक्षिक सहायता सेवा द्वारा। ये कैंप 4 दिनों का होगा, आप अपनी तारीख जोड़ सकते हैं। इस कैंप में बहुत सारी मनोरंजक गतिविधियां होंगी, जैसे खेल, स्तुति और आराधना तथा परमेश्वर के बारे में सीखना। आप अपने स्थान या जहां भी कार्यक्रम हो रहा हो वहां का स्थान जोड़ सकते हैं, या आप पंजीकरण शुल्क जोड़ सकते हैं, और अगर कोई पिकअप है तो आप उसका भी उल्लेख कर सकते हैं। आप संपर्क नंबर जोड़ सकते हैं, और जल्दी करें, केवल सीमित सीटें ही उपलब्ध हैं। और अब मैं आगे बढ़ूंगा और एक और पंक्ति जोड़ूंगा। हाँ, और मैं बस आगे बढ़ूंगा और बटन दबाऊंगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, इसने उत्पन्न किया है फ्लायर के लिए सामग्री। इसमें फ्लायर के लिए ज़रूरी सभी डेटा मौजूद हैं। अब मैं आगे बढ़ूंगा और आपको शेड्यूल बनाने का एक और उदाहरण दिखाऊंगा। तो मैं बस टाइप करूंगा, एक शेड्यूल बनाओ, समय सारणी इस कैंप के लिए, और मैं एंटर दबाऊंगा। यह सामग्री उत्पन्न करना शुरू कर देगा। इसलिए तो अब आप देख सकते हैं कि इसने एक समय सारिणी तैयार करना शुरू कर दिया है, जिसका उपयोग आप अपने कैंप के लिए कर सकते हैं। इसलिए यदि आपके कैंप में कोई अलग बात हो रही है तो आप आगे बढ़कर टेक्स्ट बॉक्स में उसका उल्लेख कर सकते हैं, और यह आपके लिए उसे तैयार कर देगा। डंग, हमारा पूरा शेड्यूल चैट जीपीटी द्वारा तैयार किया गया है। तो अब आइए आगे बढ़ें और इस फ्लायर सामग्री का उपयोग करें और कैनवा पर एक फ्लायर बनाएं। तो कैनवा पर जाने से पहले हम फ्लायर के लिए एक छवि भी तैयार करेंगे। तो मैं आगे बढ़ूंगा और इसके लिए भी इनपुट दूंगा। एक ऐसी छवि बनाइए जिसमें बच्चे कैंप में परमेश्वर के वचन को सीखने का आनंद ले रहे हों, और मैं बस आगे बढ़ूंगा और चलो इसके लिए आगे बढ़ें और एंटर दबाएं। तो अब जैसा कि आप देख सकते हैं, ये एक छवि उत्पन्न कर रहा है। जो कि आपके पास है। तो ये छवि तैयार हो गई है, आप बस आगे बढ़ सकते हैं और इस छवि को डाउनलोड करें। तो अब हमारे पास फ्लायर के लिए सामग्री है। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक फ्लायर बनाते हैं। हम canva.com पर जाएंगे। तो कैनवा की मूल संरचना कुछ इस तरह दिखती है। आपके पास नीचे सभी टेम्पलेट्स हैं और ऊपर कई शॉर्टकट हैं, लेकिन आपको बस आगे बढ़ना है और कैंप की तलाश करनी है। जैसा कि हम एक कैंप फ्लायर बना रहे हैं, हमें कैंप के लिए एक विषय की आवश्यकता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर स्वचालित रूप से बहुत सारे टेम्पलेट्स उत्पन्न होते हैं। तो ये कोई भी डिज़ाइन प्रीसेट हैं जिन्हें आप चुन सकते हैं और इसे संपादित करना शुरू कर सकते हैं। तो इसमें बहुत सारे विकल्प हैं। हम आगे बढ़ेंगे और एक का चयन करेंगे। वो इन डिज़ाइनों में से मैं आगे बढ़ूंगा और इसे चुनूंगा। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, आप बस जाकर इस टेम्पलेट को अनुकूलित कर सकते हैं। तो ये प्रीसेट तैयार है। तो अब हम अपनी चैट जीपीटी साइट पर जाएंगे और मैं बच्चों के एक्सेल कैंप की प्रतिलिपि बनाऊंगा। हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ पेस्ट करें। और मुझे इसकी अंत में आवश्यकता नहीं है, इसीलिए मैं आगे बढ़कर इसे हटा दूंगा। तो हम जोड़ेंगे सेवकाई का नाम। मैं सिर्फ शैक्षिक सहायता सेवाएं जोड़ूंगा। तो आपको बस इतना करना है कि खींचें और छोड़ें, और ये एक पाठ दस्तावेज को संपादित करने जैसा ही है, लेकिन इसमें अधिक दृश्य प्रभाव है। इसमें सहायता करें। मैं सिर्फ उपहार जोड़ूंगा। आइए इसे थोड़ा आगे बढ़ाएं, इसे दाईं ओर ले जाएं। हम वहां चलें। तो ये जोड़ा गया है। अब जैसा कि आप देख सकते हैं, लोगों के लिए भी एक हिस्सा है। तो आप आगे बढ़ सकते हैं और अपने सेवकाई का लोगो जोड़ें। तो मैं अंदर जाऊंगा और मैं बस EAS खोजूंगा, और यह यहीं पर दिखाई देना चाहिए।
और हम इसे वहीं रख देंगे। अब यहाँ पर हम जोड़ेंगे। 4 दिनों तक लगातार मौज मस्ती और सीखने के लिए तैयार हो जाइए। हम बस इसे कॉपी करेंगे, हम आगे बढ़ेंगे और इसे यहाँ पेस्ट करेंगे। आइए इसका आकार बदलें और इसे उचित क्रम में संरेखित करें। हाँ, ये बिल्कुल सही है। हम आगे बढ़ेंगे और इसे हटा देंगे क्योंकि हमें इसकी आवश्यकता नहीं है। हम बस इस रोमांचक खेल, स्तुति और आराधना और मज़ेदार सीख की नकल करेंगे। परमेश्वर के साथ परमेश्वर के बारे में क्षमा करें। अब मुझे बस इसे संरेखित करना होगा और इसका आकार बदलना होगा, जैसा कि आप देख सकते हैं। हाँ, ये हो गया। और इस तारीख को थोड़ा सा आगे खिसका दीजिए। और हम ये पंजीकरण शुल्क लेंगे और पेस्ट करें इसे यहाँ पर, समझे? ठीक है। https बेहतर लग order.ai रहा द्वारा है। लिखित। मैं इस मुफ्त सीमित शीट की प्रतिलिपि उपलब्ध कराऊंगा और मैं बस आगे बढ़ूंगा और इसे यहाँ पेस्ट कर दूंगा। मैं बस डुप्लीकेट करूंगा। मैं बस इसे ले लूंगा, मैं इसकी नकल करूंगा और बस कॉपी किया हुआ टेक्स्ट यहाँ पेस्ट करें और मैं इसे फैला दूंगा और इसे केंद्र में रखें, केवल सीमित शीट्स के लिए निःशुल्क। अब आप इन विवरणों को भी बदल सकते हैं। तो चलिए पहले हम देखें कि हमारे पास और क्या है। ठीक है, अब पहली चीज़ जो हम बदलेंगे वह है तारीख। 6 से 9 मई तक हम बस इसे छठे में छोड़ दें। ठीक है, तारीख जोड़ दी गई है। हम इसे ऊपर ले जाएंगे। हम आयु वर्ग भी जोड़ेंगे। हम बस इस संपर्क को लेंगे, हम इसकी नकल करेंगे और हम इसे पेस्ट कर देंगे। बस हो गया। अब आप यहाँ अपना संपर्क विवरण जोड़ सकते हैं। मैं अभी बस यादृच्छिक संख्याएं जोड़ रहा हूँ। हम आगे बढ़ेंगे और इसे स्थल टाइप करेंगे और हम यहाँ से स्थल की प्रतिलिपि बना लेंगे। अभी ये सेंट मैरी विला लोनावाला है। हम पेस्ट करेंगे तो जैसा कि आप देख सकते हैं वहाँ एक संपर्क विवरण, संपर्क आइकन है। तो हम तत्वों पर जाएंगे और बस स्थान की खोज करें। अब आपको ये आइकन मिलेगा, हम बस क्लिक कर सकते हैं। चलो इसका आकार बदलें और हम पुराने को हटाकर उसके स्थान पर नया डाल सकते हैं। मैं रंग भी बदल दूंगा ताकि ये दस्तावेज से मेल खाए। ये हो गया। तो अब जैसा कि आप देख सकते हैं हमने लगभग सब कुछ जोड़ दिया है। ठीक है, पिकअप लोकेशन हम उसे भी जोड़ देंगे। तो फिर से हम इसे चुनेंगे और इसे थोड़ा ऊपर ले जाएंगे। आइए इस लेखन को कॉपी करें और हम इसे यहाँ पेस्ट कर देंगे। तो चूंकि ये इसमें एक महत्वपूर्ण नोट है, इसीलिए हम बस इसे थोड़ा सा मोटा बनाइए और फैलाइए। तो हम वहाँ जाते हैं। हमारी पूरी संरचना तैयार है। तो हम बस पृष्ठभूमि छवि को बदल देंगे। जो हमने चैट जीपीटी का उपयोग करके उत्पन्न किया था, हम उसी छवि का उपयोग करेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं अब ये यहाँ अपलोड हो रहा है। तो हम बस इसे क्लिक करें और इसे छवि पर खींचें और ये स्वचालित रूप से स्नैप हो जाएगा और हम इसे पुनः संरेखित करेंगे। और अब अगर हमारे पास हमारे पिछले कैंप की कोई पुरानी तस्वीर है तो हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मेरे पास हमारे पिछले कैंप की कुछ तस्वीरें हैं, तो मैं उन्हें इस फ्रेम पर खींच लूँगा और जैसा कि आप देख सकते हैं यह स्वचालित रूप से स्नैप हो जाता है। तो मैं एक और तस्वीर लूँगा और उसे वापस रख दूँगा और अब हम शुरू करते हैं। तस्वीर खिंच गया है और हमारा फ्लायर तैयार है। हम इसे बस थोड़ा सा संरेखित करेंगे और आप वहाँ जाइए।
एक बार जब ये हो जाए तो आप अपने डिज़ाइन से संतुष्ट हो जाएं, आप आगे बढ़ सकते हैं, साझा कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, आपकी पसंद को जेपीजी में बदल सकते हैं और आप आकार का चयन कर सकते हैं और डाउनलोड पर क्लिक करें। तो अब जैसा कि आप देख सकते हैं, प्रक्रिया के बाद आप बस फाइल का नाम बदल सकते हैं और सेव करो। तो अब आपका फ्लायर किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर साझा करने के लिए तैयार है। तो अब जैसा कि आप देख सकते हैं कि यह डिज़ाइन बहुत सपाट है और यह सिर्फ एक छवि है और आप इसे और अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए इसमें एक गति जोड़ना चाहते हैं, तो आप बस एक गति बना सकते हैं। तो बस आकार बदलने की ओर जाओ और हम वीडियो विकल्प पर जाएंगे और वहाँ से हम चयन करेंगे मोबाइल वीडियो। बस वहाँ क्लिक करें और कॉपी करें और आकार बदलें। तो अब इसे प्रोसेस करने में कुछ समय लगेगा। एक बार जब यह संसाधित हो जाएगा तो ये आपको यह विकल्प देगा, मोबाइल वीडियो खोलें। तो मैं आगे बढ़ूंगा और बस इस पर क्लिक करूंगा। तो अब जैसा कि आप देख सकते हैं यह उत्पन्न हो गया है, लेकिन छवियों और लेख संरेखण बदल दिया गया है। ऐसा इसलिए है क्योंकि फ्लायर का पूरा रिजोल्यूशन बदल दिया गया है, इसलिए हमें बस एक छोटा सा टचअप करना होगा और अपने टेक्स्ट को थोड़ा ऊपर नीचे करना होगा। तो मैं आगे बढ़ूंगा और मैं ऐसा करूंगा। तो अब यदि आप अपने डिज़ाइन से संतुष्ट हैं तो आपको बस आगे बढ़ना है और सभी तत्वों का चयन करना है और आप आगे बढ़ सकते हैं और एनिमेट विकल्प पर क्लिक कर सकते हैं। अब जैसा कि आप देख सकते हैं वहाँ बहुत सारे एनिमेशन विकल्प हैं। मैं इसे एक तरफ रख दूंगा। यदि मैं अपना माउस इसके ऊपर ले जाऊं तो यह वह एनिमेशन दिखा रहा है। तो अभी के लिए मैं आगे बढ़ूंगा और धुंधला विकल्प चुनूंगा क्योंकि यह अच्छा दिखता है और दोनों पर एनिमेट करें। तो प्रवेश और निकास पर दोनों समय यह एनिमेट होगा और यहाँ से हम वीडियो चला सकते हैं और देख सकते हैं। अब जैसा कि आप देख सकते हैं वीडियो की अवधि सिर्फ 5 सेकंड है, इसीलिए हम इसे 15 सेकंड तक बढ़ा देंगे। हमें बस क्लिप को खींचना होगा और इसे 15 सेकंड पर सेट करें। हो गया। एक बार जब यह हो जाए तो आप आगे बढ़ सकते हैं और शेयर पर क्लिक कर सकते हैं। MP4 का चयन करें और डाउनलोड करें। तो अब ये आपके वीडियो को प्रोसेस करना शुरू कर देगा। ठीक है, अब आप इसका नाम बदल सकते हैं और सेव करो। ये वहाँ है। अब आपका वीडियो हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर साझा करने के लिए तैयार है। तो यह मूल प्रदर्शन था कि आप सामग्री बनाने और अपने विचारों को डिज़ाइन करने के लिए चैट जीपीटी और कैनवा का उपयोग कैसे कर सकते हैं। एंड इस तरह मैं व्यक्तिगत रूप से अपने दैनिक कार्य में इन उपकरणों का उपयोग करता हूँ। और मैं जानता हूँ कि यह विषय थोड़ा व्यापक है और इसमें बहुत सारे तत्वों को शामिल किया जाना है। इसलिए यदि आपको इस सत्र के बारे में कोई संदेह है तो कृपया इस सत्र के बाद मुझसे संपर्क करने में संकोच न करें। और अगर आपके पास कोई सवाल है तो कृपया उसे नोट कर लें। मुझे हमारे प्रश्नोत्तर सत्र के दौरान उसका उत्तर देने में खुशी होगी। तो हाँ, धन्यवाद और परमेश्वर आपको आशीषित करे।